ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस की छिंदवाड़ा सीट को जीतने की रणनीति है। भोपाल की खबर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर अगरबत्ती जलाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अयोध्या में 108 फीट की विशाल अगरबत्ती को जलाया गया। महंत नृत्य गोपाल दास ने अगरबत्ती को जलाया है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर, अयोध्या से 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया गया है और विशेष रूप से पूरी रामनगरी को सुगंधित करते हुए नजर आएगी। और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर अगरबत्ती जलाए जाने की बात सामने आई है और महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने अगरबत्ती जलाई है। फिलहाल यह हम जानकारी आपको बता दें। और अहम खबर, अयोध्या से 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर अगरबत्ती जलाई गई है। महंत नृत्य गोपाल दास ने इस अगरबत्ती को जलाया है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है। 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। तो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई गई अगरबत्ती, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, वो विशाल अगरबत्ती जो रामलला के लिए पहुंची थी, उससे फिलहाल आज जलाए जाने की बात सामने आ रही, क्योंकि विशेष पूजा की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अगरबत्ती अब पूरी रामनगरी को सुगंधित करते हुए दिखाई देने वाली है। जी गरिमा जी, आपको बताना चाहेंगे, अब कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए अगरबत्ती है आपको, आप देख पा रहे हैं कि पूरी अगरबत्ती जो है रखी हुई है, आगे से जला दी गई है और ये जो है लगभग देसी घी से बनाई गई है, पूरी सुगंधित अगरबत्ती है। आपको बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले आगाज कर दी गई है कि ये अगरबत्ती जला करके पूरे आह्वान कर दिया गया है कि पूरी सुगंध के पूरी अयोध्या महकेगी। और आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं पूरी अयोध्या जो है राममय वातावरण में परिवर्तन होती जा रही है। ठीक सामने आपके कैमरे में देख पा रहे होंगे कि पूरी अगरबत्ती जो है पूरी लंबी 108 फीट की और ठीक सामने जल रही है। आप अभी चल रहे हैं, कैमरा में आपको दिखाया जाएगा, ठीक सामने लोग जला रहे हैं और जो है पूरी सुगंध जो है धीरे धीरे करके पूरी अयोध्या में गूंजने जा रही है। जी बिल्कुल आरपी, हमने इस अगरबत्ती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें तब भी दिखाई थी जब ये रामनगरी पहुंच रही थी। उस दौरान भी रास्ते में भी लोग इस अगरबत्ती को देखने के लिए, इसे छूने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। वो विशेष तस्वीरें थी और आज जब इस अगरबत्ती को जलाया गया है, रामनगरी में इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, उस घड़ी की शुरुआत हो रही है जब रामलला विराजेंगे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें की न्यूज इंडिया पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आरपी, कितने वक्त तक ये जलने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 108 फीट लंबी है और काफी दिनों तक इसका वजन भी काफी ज्यादा है, कई अहम चीजों से इसको तैयार किया गया है, तो कितने दिनों तक लगातार ये अगरबत्ती जलती रहेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, आपको बताना चाहेंगे ये लगभग 40 दिन तक अगरबत्ती जलाने के बाद जलती रहेगी, क्योंकि पूरी अयोध्या को सुगंधित देती रहेगी। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के, पौराणिक बनाने के पूरी व्यवस्था यहाँ पे की है और यहाँ पे जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है और जितने लोग हैं यहाँ पे राम के जयकारों से गूंज रहे। कहीं ना कहीं जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसका आगाज किया गया है जो है पूरी अयोध्या, और लोगों का सबका ये कहना है कि 50 किलोमीटर तक इसकी सुगंध रहेगी और ये शुद्ध गोबर, गाय के गोबर से और सबसे मिश्रण करके और देसी घी से मिश्रण करके ये अगरबत्ती बनाई गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है और महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ पर पहुंचे थे आरपी, उनकी ओर से ही जलाई गई है। फिलहाल अब आगे का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि अब पूजा शुरू हो चुकी है, वो अनुष्ठान शुरू हो चुका है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है, तो इसके बाद भी कोई विशेष पूजा आज क्या रखी गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तो अगरबत्ती से आगाज किया गया है, कहीं न कहीं पूजे का अगरबत्ती से स्टार्टिंग की गई है। उसके बाद धीरे-धीरे करके जितने गानों यहाँ के जो आए हुए हैं, बड़े-बड़े जो विद्वान आए हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपसे आह्वान करना चालू कर दिए हैं। और पीछे जो है एक गानों जो मंदिर है उसके बगल में एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है। वहाँ पे जो जितने विद्वान है वहाँ पे पूजा अर्चना का कार्य चालू कर दिए है। रामलला के पांव पवित्रा से आज से जो कहीं न कहीं जो पांव पवित्रा का कार्यक्रम या कहिए जितना कार्यक्रम है आज से भगवान राम का चालू हो गया है। आज से जितने अनुष्ठान है वो चालू हो गए हैं। हर मठ मंदिर में जो है यज्ञ का कार्यक्रम जो चालू हो गया है और जगह जगह पे हवन का कार्यक्रम जो है और जितने मंदिर है उसमें जो कहीं न कहीं राम के जाप चालू हो गए। तो राम की नगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बना लेकिन यहाँ पे देखिए घी भी आए हैं जो जलाने का कार्य कर रहे हैं, लोग डाल रहे हैं। जिसका उत्साह अपने ओर से भी लेके आए हैं, जितना जो इच्छा है वो यहाँ पे बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार और अपनी श्रद्धा अनुसार लोग यहाँ पर हर एक चीज समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आरपी, देश भर से अलग अलग जगहों से कुछ न कुछ उपहार अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों ने भेजे हैं और आरपी कई अहम चीजें थी, चाहे वो नंगाड़ा हो, हमने देखा था वो भी विशेष तौर से तैयार कर रामलला के धाम को और अलौकिक और दिव्य बनाने के लिए भेजा गया था। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल पूजा में ही किया जाएगा और क्योंकि 16 तारीख से यानी कि आज से बताया जा रहा था कि अनुष्ठान और पूजा विशेष रूप से शुरू हो जाएगी। जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है जिसमें कई सारे ब्राह्मण और शंकराचार्य भी शामिल होने वाले हैं, उस पूजा को लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? जो राम मंदिर परिसर है उसके भीतर क्या कुछ आज होगा, उसको लेकर कोई जानकारी? जी, आपको बताते चले कि जितने विद्वान हैं राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। पूजा स्थान का कार्य चालू हो चुका है और धीरे-धीरे करके आगाज हो चुका है। जो वो लोग कार्यक्रम चालू हो गए और मठ मंदिरों में जितना कार्य पूजा का कार्यक्रम चालू हो गया तो कहीं न कहीं रामनगरी अयोध्या को आज से रामलला के जो पूजा पाठ का जितना कार्यक्रम है या अनुष्ठान का जितना कार्यक्रम है वो चालू हो चुका है और यही अगरबत्ती से आगाज कर दिया गया है कि अब प्राण का कार्यक्रम जो है धीरे-धीरे तेजी लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि महंत नृत्य गोपाल दास जब पहुंचे वो भी काफी उत्साहित नजर आए क्योंकि रामलला को ये समर्पित की गई थी और विशेष रूप से इसे तैयार किया गया था। इसकी लागत में लगभग 5,70,000 रुपए भी लगे थे और ये अगरबत्ती जलना शुरू हो चुकी है। हम ये भी जानना चाहेंगे आरपी की ये कितनी दूरी पर है, राम मंदिर जो परिसर है वहां से कितनी दूरी पर इस अगरबत्ती को जलाया गया है? जी, आपको बताया राम परिसर से लगभग 500 मीटर पे जला गया। अब अगरबत्ती को फिर से दिखाते हैं क्या आगाज है। यहाँ के लोगों का उत्साह देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पे हैं, आप देखिए किस तरह से घी डाल के जला रहे हैं और कितना उत्साह है। पूरी चीजें आप देखिए यहाँ पे और जितने प्रशासन अमला से लेकर के यहाँ जितने लोग हैं जुटे हुए हैं तो पूरी अयोध्या को राममय बनाने के लिए या रामराज कायम स्थापित करने के लिए यहाँ पूरा अमला जुटा हुआ है। कोई हनुमान जी का रूप लिया है, कोई भगवान का ऐसा रूप लिया है जो यहाँ पे जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है कहीं न कहीं रामनगरी अयोध्या के लिए। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि जय जय श्री राम के नारे भी चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं और काफी उत्साहित ये लोग भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के दौरान मौजूद रहे हैं और इस अगरबत्ती को जलाया गया है। शुक्रिया आपका आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो महंत नृत्य गोपाल दास ने अगरबत्ती को जलाया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रामोत्सव का आगाज होते हुए और विशेष पूजा अर्चना भी क्योंकि अनुष्ठान शुरू हो जाएगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और इसी को लेकर उत्साहित अयोध्या नगरी और अयोध्या में मौजूद लोग नजर आ रहे हैं। इस अगरबत्ती को जला दिया गया है। यह अगरबत्ती लगभग 1.5 महीने तक यूं ही जलती रहेगी और अपनी सुगंध से राम नगरी के वातावरण को और ज्यादा शुद्ध और पवित्र करती रहेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस अगरबत्ती की हमने आपको पहले भी दिखाई थी। जब ये वडोदरा से पहुंचे उस दौरान आपने देखा था कि हर कोई इस अगरबत्ती को देखना चाहता था और काफी उत्साहित थे लोग क्योंकि इसे विशेष रूप से देखिए अब तक की सबसे विशाल अगरबत्ती भी दुनिया की कही जा सकती है क्योंकि इससे बड़ी अगरबत्ती आज तक किसी ने न देखी होगी न सुनी होगी। विशेष तौर पर श्री राम के लिए तैयार की गई है। श्री राम मंदिर में पूजा के लिए इसे तैयार किया गया था और अब फिलहाल आज इसे सुलगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती जलाई गई है और इस अगरबत्ती की सुगंध से रामनगरी महकती हुई नजर आएगी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको बताते हैं जहां पर कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है छिंदवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा में 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 3.48% घटा था और बीजेपी के वोट शेयर में 4.04% की बढ़ोतरी हुई। बीजेपी किसी आदिवासी नेता को यहां पर उम्मीदवार बना सकती है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। मंडला सांसद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह बना सकते हैं प्रत्याशी और शिवराज की भी छिंदवाड़ा से लड़ने की अटकलें हैं। छिंदवाड़ा पर अमित शाह का भी फोकस है। अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर छिंदवाड़ा सीट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और लोगों ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं भोपाल से।